मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 32 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 13 वर्स 32 टू 37। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। ऐसे लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, ना स्वर्गदूत, और न पुत्र, न पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु ने कहा, देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो टाइम, वो समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है, ये उस मनुष्य की सी हालत है, उसकी ऐसी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, जो परदेश जाते समय अपने घर को छोड़ जाए, हाँ, और अपने दासों को अधिकार दे, और अपने दासों को वो अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, इसलिए इसने कहा जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय, या तड़के मुर्गे के बांग देने के समय, या भोर को, या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, अचानक आए और तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ, और यीशु ने कहा, जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। जागते रहो। आज का विषय है जागते रहो। क्या है इसका मीनिंग या मतलब? जागते रहो का मतलब क्या है या इसका मीनिंग क्या है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, ये यहूदियों में एक प्रथा थी या एक नियम था या एक कानून था। जो मालिक, स्वामी अपने सेवकों को या अपने दास को जो काम करने का हुक्म देकर जाए, अगर वही काम वो आकर देखे कि वो कर रहा है, तो वो स्वामी जो रहता है वो अपने उस सेवक की बड़ाई करता है, तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके पद या पोस्ट को बढ़ा देता है, उससे मोहब्बत करता है। और सबसे विशेष बात, जब वो उसको ऐसा करता हुआ देखता है तो उसको, जो वो काम करता है उसको देखकर उसकी निरंतर प्रशंसा करता है। और जानते हो, मालिक खुद उनको बिठाकर फिर उनकी सेवा करता है। यह यहूदियों में एक प्रथा थी या एक नियम था कि मालिक का हुक्म जो है वो सर आंखों पर होता था। मुझे याद आती है घटना, एक दोस्त अपने दोस्त के घर पर गया, और जैसे घर पर गया तो उसने अपने मित्र को, अपने दोस्त को बोला, क्या खाएगा, बोल नाश्ते में क्या खाएगा, गर्मा गर्म अभी आएगा। उसने बोला, भाई मार्केट जाएगा, अब तू मार्केट जाएगा, लेकर आएगा, लेट हो जाएगा, जाने दो। अरे बोला यहाँ से ऑर्डर। उसने अपने नौकर को बोला, जाओ ये इतने यही ऐसे ऐसा नाश्ता गर्मा गर्म लेकर आओ। और ये हॉल में बैठे हैं। उसने बोला, यार नौकर तो गया, लेट हो जाएगा। बोला, नहीं देख, वो अपने शूज पहन रहा है, जूते पहन रहा है, देख उसने मोटरसाइकिल निकाली, देख वो मार्केट गया, देख उसने सामान का ऑर्डर दिया, देख नाश्ता पैक हो रहा है, देख वो लेकर निकला, और देख वो पहुंचने वाला है, देख बैल, घर के दरवाजे का बैल, घंटी बजी,
और इतने बराबर घंटी बजी, टीडिंग। इसने उठकर दरवाजा खोला, नौकर ने वो सारा सामान मालिक के हाथ में दिया। इसने बोला फटाफट नाश्ता लगा दो। ये दोस्त ने बोला यार ये तुझे कैसे मालूम सब कि ये वहां पहुंच गया, मोटरसाइकिल ले ली, अभी चौराहे पर है, अभी ऑर्डर दे दिया, निकल गया। अरे बोला हमारे घर में सब कंप्यूटराइज है, सब ऑनलाइन है और सब कैमरे में। वाह यार क्या टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब तू सब देखते रहता है? बोला हाँ मैं कैमरे पर सब देखता रहता हूं। अच्छा यार, जाते समय ये बोल कर आया ये दोस्त अपने दोस्त के, यार मेरे घर पर भी कभी तू आ नाश्ता करना। 1 महीने के बाद ये दोस्त अपने दोस्त के घर पर नाश्ता करने चला गया। सुबह सुबह का दिन टाइम था। इसने बोला जल्दी से आ, नौकर का आवाज लगाए। नौकर आया, बोले हुजूर। बोला जा साहब के लिए फटाफट, मेरा दोस्त है, फटाफट गर्मा गर्म चौराहे से कचौरी जलेबी नाश्ता बढ़िया वाला लेकर आ। और वो गया। तब ये कहने लगा कि देख अब मेरा नौकर चप्पल पहन रहा है, देख उसने साइकिल उठाई, देख वो चौराहे की तरफ जा रहा है, देख वो वहां पर ऑर्डर दे रहा है, देख वो वहां से निकला है। ये भी जैसा उसका दोस्त ने किया था वैसे बताने लगा, देख अभी वो वहां से नाश्ता लेकर निकला और देख वो आ रहा है, देख आ गया, अब बेल बजाएगा। इतने में बेल बजा, टीडिंग। तूने भी बहुत तरक्की कर ली, वाह, बराबर बेल बजा। जैसे इसने दरवाजा खोला, सामने नौकर खड़ा है। बोला ला नाश्ता। बोला नाश्ता कहाँ साहब, अभी नाश्ता लेने हम कहाँ गए हैं, अभी तो हम जूती चप्पल ढूंढ रहे हैं, चप्पल ही नहीं मिल रही। अरे इसने बोला गए काम से। एक स्वामी जब ऑर्डर करे कि ये काम तू कर और वो काम करता हुआ अगर उसे पाया तो वो उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है। जानते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज का विषय है जागते रहो। प्रभु यीशु ने अपने शागिर्दों को यह कहा कि तुम जागते रहो और इसके लिए यीशु ने अपने सेवकों को अपने चेलों को एक उदाहरण दिया कि स्वामी जब गया, एक स्वामी था, जब वो जा रहा था तब तो उसने अपने सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने दासों को सौंप दी। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो कब आएगा? सुबह आएगा, दोपहर को आएगा, सांझ को आएगा, या मुर्गे के बांग देने के समय तड़के 3 और 4 के बीच में आएगा, या 6-7 के बीच में आएगा, या दोपहर को, या शाम को, या रात को आएगा। यीशु ने कहा न स्वर्गदूत जानता है, न स्वर्ग के स्वर्गदूत जानते, ना मैं जानता हूं, केवल पिता। इसलिए बी रेडी, हमेशा तैयार रहो कि कब मालिक आ जाए, कब स्वामी आ जाए, यीशु कब आए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या करें? यीशु कहां है अभी? देखो बाइबल इस प्रकार से कहती है, पढ़ो फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और पद 5 को पढ़ लें। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसके 5 पद को पढ़ेंगे। हाँ, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब इंसानों पर प्रकट हो, ऐसा लिखा है, प्रभु निकट है। कितने निकट है? वो बिल्कुल करीब में है, वो बिल्कुल पास में है। वो अपने बंदों को लेने के लिए, वो अपने विश्वासियों को लेने के लिए, वो अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए खुदा ने पूरी तैयारी की है। और फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है, प्रभु समीप है, प्रभु पास में, प्रभु नजदीक है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरा प्रभु आएगा, तुरही बजेगी। जो लोग प्रभु में हैं वो उसके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। पवित्र कलाम में, पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है। इब्रानी की किताब 10 अध्याय और पद 37 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। कितना समय रह गया?
बहुत थोड़ा समय, बहुत कम टाइम है। संसार के हालात, संसार जिस स्थिति में और हालात से गुजर रहा है, दिन प्रतिदिन विपत्तियों पर विपत्तियां, वर्ल्ड वार जैसे हालात पैदा रोज हो रहे हैं। आतंकवादी हमले, महंगाई, लोगों का प्रेम ठंडा होना, भूकंप, अकाल, महामारी, एक विपत्ति जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। ये सब चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आने के। इसलिए इब्रानी की किताब 10 अध्याय 37 पद में ऐसा लिखा है, दोबारा पढ़ लेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। बहुत कम समय रह गया है, बहुत थोड़ा समय रह गया है। याद रखो, जब बाइबल ये कहती है कि कम टाइम रह गया है, कम समय रह गया है, तो कम समय रह गया, बहुत थोड़ा समय रह गया है। हाँ, जबकि आने वाला आएगा, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और याद रखो, बहुत थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बी रेडी, तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर यीशु के आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर यीशु के आगमन की हम तैयारी करें, तो वो हमारी तैयारी किस प्रकार की है? आज कुछ पद को, पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे कि हमारी तैयारी में क्या शामिल होना चाहिए। जागते रहें तो जागते रहने का मतलब है तैयार रहो। तैयार किस प्रकार की तैयारी करें? स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो मास्टर क्या करता है, उनको समझाता है कि देखो ये आ सकता है, एग्जाम में तुम्हारी परीक्षा के समय ये प्रश्न आ सकते हैं। वो उनको तैयारी कराता है। क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन की तैयारी कर ले। वचन में क्या लिखा है, किस प्रकार की हमारी तैयारी होनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को तैयारी के बारे में सिखाया। और कैसी तैयारी? पढ़ लेंगे पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और उसके 23 पद को पढ़ेंगे। हाँ, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित रहे। पौलुस कहता है कि किस प्रकार की तैयारी की जाए, सेकंड कमिंग के लिए किस प्रकार की, यीशु के आगमन के लिए किस प्रकार की तैयारी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो तुम्हें खुद पवित्र करेगा। तुम्हारी आत्मा, प्राण, देह और हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को इस पापी जगत में निर्दोष रखना और सुरक्षित रखना। जिस प्रकार से हमने महामारी से, इस वायरस से अपने आप को बचाया, समय समय पर हम क्या करते रहे, कभी बुखार की दवा, कभी काढ़ा, तो कभी स्टीम लेते रहे, कभी अपनी बॉडी को सैनिटाइज किया, कई विषाणु कण, कहीं वो वायरस हमारे शरीर में कहीं ना रह गया हो, कपड़ों को गर्म पानी से धोना, ये हमने वायरस से अपने आप को बचाया। क्या मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, इस पापी जगत से भी आपने अपने आप को बचाया। अगर आप वायरस से इस दुनिया छोड़कर चले गए तो नरक नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, पाप के कारण अगर ये दुनिया छोड़कर गए तो जरूर नरक चले जाएंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, दोबारा इस पद को पढ़ ले, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और तुम्हारी आत्मा और प्राण, तुम्हारा प्राण और देह तुम्हारी देह हमारे प्रभु यीशु मसीह
के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 निर्दोष और सुरक्षित रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन कहता है निर्दोषता का जीवन जीना, निर्दोष रहना और अपने आप को सुरक्षित रखना। याद रखो, पवित्र कलाम, पवित्र वचन हमें ये कह रहा है कि अपनी आत्मा, अपनी देह, इसको पूरी रीति से, अपने प्राण को पूरी रीति से निर्दोष रखना और सुरक्षित रखना। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में पढ़ा कि तुम जागते रहो। मैं केवल तुमसे ही नहीं लेकिन उन सब से भी कहता हूं, जागते रहो। अभी जागने का मतलब है तैयारी करो। अभी तैयारी का मतलब है निर्दोष रहो और सुरक्षित रहो। देखो, पौलुस जब तीमुथियुस को, जो जवान लड़का है, उसे कुछ समझाता है। पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 12 पद को पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। याद रखो, हम विश्वास में हैं तो हम विश्वास में इस संसार से कुश्ती लड़ना है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को धर, उस अनंत जीवन को पकड़ ले। संसार में हम क्या करते हैं? रुपए को, पैसे को, सोने को, चांदी को, संपत्ति को, जमीन को, जायदाद को, हर कीमती चीज को पकड़ते हैं। और उस तीमुथियुस को समझाता है कि उस अनंत जीवन को धर ले। हाँ, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया था। आगे, मैं तुझे परमेश्वर को, मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु का गवाह करके, और मसीह यीशु का गवाह करके, जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने, जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। इस आज्ञा को निर्दोष और निष्कलंक रख। जानते हो आगमन की तैयारी कैसे करें? सबसे पहली बात, अपने आप को निर्दोष और सुरक्षित रखना। दूसरी बात, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आज्ञाकारिता का जीवन जीना। पूर्ण आज्ञाकारिता का जीवन जीना। देखो, पूरे दुनिया में वायरस फैला हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं? मास्क लगाते हैं। जो जो गवर्नमेंट ने हमको आज्ञाएं दी हैं, जो करने के लिए कहा गवर्नमेंट ने, हम वो सब रूल्स फॉलो करते हैं। हम डिस्टेंस रखते हैं, मास्क पहनते हैं, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलते, कपड़े गर्म पानी से धोते हैं, अपने बॉडी को सैनिटाइज करते हैं, घर को साफ करते हैं। संसार से भी बहुत अलग, अपनों से अलग इतना प्रयत्न कर रहे हैं ना इस वायरस से बचने के लिए। इसी प्रकार से हमने जैसे संसार या सरकार की आज्ञा का, आदेश का पालन किया है, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन न करेंगे? वचन में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल ये कहती है, पूर्ण आज्ञा का पालन करना। जैसा जैसा हमें कहा गया वैसा वैसा हम करते जाएं। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय पद 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। सबसे जरूरी बात मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं, समय से पहले किसी का न्याय न करो।
मसीह लोगों में सबसे बुरी आदत, अगर उन्होंने 20-25% तैयारी कर ली तो वो अपने आप को बहुत पवित्र समझते और दूसरों को बहुत पापी समझते। देखो, हमको इस वायरस से बचने के लिए, जो कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है, इस वायरस से बचने के लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन क्या इंसानियत हमने त्याग दी? क्या इंसानों को हम धुतकारते हैं? क्या गरीब, अनाथ, विधवा, अंधे, लूले लंगड़े, अपंग, क्या इन तक भोजन का प्रबंध नहीं कर रहे? कितने लोग हैं अपने आप को मौत के मुंह में डालकर इन्होंने उनकी सेवा की। क्या डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने और सरकारी कर्मचारियों ने क्या काम धंधे बंद करके अपने आप को छुपा लिया? नहीं, वो बराबर लोगों की सहायता करते आए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा, इस समय से पहले किसी का भी न्याय मत करो। हाँ, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। वही अंधकार की छुपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। उसका काम है न्याय करना। समय से पहले किसी का भी न्याय मत करो। 5 पद को दोबारा पढ़ लेंगे। इसलिए जब तक प्रभु यीशु इस दुनिया में, संसार में, बादलों पर स्वर्गदूतों के साथ जब तक ना आए, समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। वही अंधकार में छुपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तब हर एक की प्रशंसा खुदा की ओर से होगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, वचन कह रहा है समय से पहले किसी का न्याय मत कर देना। अगर कोई तैयार नहीं है तो आप उसको तैयारी कराओ। कई मित्र होते हैं, एग्जाम की डेट फाइनल कर दी गई है, ये तारीख को एग्जाम है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी पावर थोड़ा कम होता है, उनकी याददाश्त में वो जल्दी से भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर होती है। तब कुछ अच्छे बच्चे कमजोर बच्चों को सहायता करते हैं, उनको होमवर्क कराने में या उनकी बुक कंप्लीट करने में या उनको पढ़ाई लिखाई में वो उनको थोड़ा सा हेल्प करते, मदद करते। वो न्याय नहीं करते कि तो 100% फेल होगा, तो फेल हो जाएगा, ये करके वो न्याय नहीं करते, लेकिन वो अपने साथीदार को, अपने संगी को, अपने फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ नेक्स्ट क्लास में रहें, इसलिए वो उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। शाम को उनके घर जाते हैं, मतलब वो लेक्चर तूने सुना था वो कंप्लीट किया, वो पढ़ाई की तूने कंप्लीट कर ली, वो होमवर्क, वो विषय तूने कंप्लीट किया, उसको सहायता करते हैं, ना कि उसको ये बोलते तो 100% फेल होएगा। अधिकतर मसीह लोग समय से पहले न्याय कर देते हैं और वो कह देते हैं कि तुम 100% नरक जाओ। याद रखो, यीशु के सलीब के दाएं और बाएं 2 कुकर्मी टंगे हुए थे सलीब पर, लेकिन एक वो कुकर्मी थे, ये बाइबल बताती है, वो कुकर्म कर उन्होंने किया था, उन्होंने गुनाह, पाप, अपराध किया था, इसलिए वो क्रूस पर थे। लेकिन एक स्वीकार कर लेता है कि कुकर्म के कारण ही, गलत जीवन के कारण ही मैं आज क्रूस पर हूं, और वो उस क्रूस से उतरना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु की दया चाहता है सेकंड कमिंग में, जब तू अपनी महिमा में आए, तब प्रभु मुझे याद रखे। जानते हो यीशु ने उसको क्या कहा? उसने 1 मिनट के लिए यीशु से बात की। 1 मिनट के लिए उसने चंद लफ्ज उसने यीशु के सामने रखे और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ पवित्र कलाम, पवित्र वचन में अभी हमने देखा, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, समय से पहले किसी का न्याय मत करो। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में
प्रभु यीशु मसीह ने कहा बी रेडी, तैयार रहो स्वर्ग राज के लिए। और तैयारी कैसी करनी है? अपने आत्मा, प्राण, शरीर को यीशु मसीह के आने तक निर्दोष और निष्कलंक रखना। पवित्र कलाम में आज्ञाकारिता में जीवन जीना। आज्ञाओं को तू जानता है। यीशु ने धनवान व्यक्ति को कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है। आज हर एक विश्वासी आज्ञाओं को जानता है। आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना। समय से पहले किसी का भी न्याय मत करो। जो विश्वास में कमजोर हो उसको विश्वास में ले लो, उसको विश्वास में बढ़ाओ। उसे कहो प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, तू अपने जीवन के रास्ते बदल, प्रभु तुझे आशीष देगा। ये संसार थोड़े समय का है लेकिन स्वर्ग अनंत काल का है। अगर आपने सही समय पर अपने आप को तैयार कर लिया, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय पद 37 लूक चैप्टर 12 वर्स 37। धन्य है वे दास, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। अगर स्वामी आ गया और देखा कि मैं जो दासों को कहकर गया था और दास उस काम को करते हुए जाग रहे हैं, वो तैयार हैं। धन्य वो दास जो अपने स्वामी के आने पर अपने आप को जागता हुआ तैयार करके रखे। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। स्वामी क्या करेगा? सेवकों को बिठाएगा और खुद कमर बांधकर उनको भोजन कराएगा। हाँ, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और पास आकर उनकी सेवा करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस पृथ्वी पर, इस संसार में बहुत कम समय बचा है। क्यों ना परमेश्वर के लिए, यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को हम तैयार करके रखें। वचन में लिखा है कि जब वो हमको ऐसा करता हुआ पाएगा, वो बहुत खुश होगा कि जो आज्ञा मैंने मेरे सेवकों को, मेरे बंदों को दी थी, वो उस काम को करते हुए पाए गए हैं। वो तुरंत कमर बांधकर उनकी सेवा टहल करेगा, उनको भोजन कराएगा। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 5 और उसका 4 पद। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तो वो तुम्हें महिमा के मुकुट को देगा, जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मालिक का काम है, जब सेवक के काम से वो खुश होता है तो वो उसे इनाम देता है। जानते हो, ना मुरझाने वाला मुकुट प्रभु हमें देगा। ये ना मुरझाने वाला मुकुट किसे कहते हैं? सदैव प्रशंसा की जाएगी, सदैव प्रशंसा की जाएगी। मेरे और आपके जीवन में खुदा जब आज्ञाकारिता को देखता है, निर्दोषता को देखता है, हमें परिपूर्ण देखता है, दयालु देखता है कि हम किसी को आरोप नहीं लगाते, समय से पहले किसी का न्याय नहीं करते। न्याय करने का अधिकार प्रभु का है, लेकिन कमजोर में विश्वास में जो कमजोर लोग हैं उनको अपने करीब लेकर उनको विश्वास में बढ़ाते हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ लें। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 और 8 पद। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। हमारे साथ प्रभु तुम्हें शांति और चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, लेकिन जो लोग खुदा को नहीं पहचानते, जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया,
उन तक सुसमाचार पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, और सुसमाचार को जिन्होंने इनकार किया, नहीं माना, उनसे पलटा लेगा। वो उनसे पलटा लेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुसमाचार को स्वीकार कर लेना, वचन को मान लेना, वचन के अनुसार